आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? डॉक्टर साहबा, आप पहले चौधरी के खिलाफ बहुत बातें कर चुकी हैं। लिहाजा आपकी बेहतरी इसी में है कि आप वापस शहर चली जाए। सर, तुम्हें बाइज्जत तरीके से बात मेरी समझ नहीं आ रही। नीचे करो इसको, वरना ये भूल जाऊंगी कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। यहाँ पे वही होता है जो चौधरी साहब कहते हैं, वरना उसके खिलाफ कोई भी नहीं करता। मैं यहाँ पे लोगों की फलाह के लिए आई हूँ। मैं आपके कहने पे या आपके डराने धमकाने पे यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ। मैं यहाँ पे हर सूरत में काम करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही देनी पड़े। हमारे हक में यही बेहतर है कि बाइज्जत तरीके से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दूंगा। बात सुनो, छोड़ो मुझे, मैं देता हूँ तुम्हें मेरे पास जो कुछ भी है। छोड़ो छोटू दे दो जल्दी करो। मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं आपको दूंगा ना। छोड़ो, रुको। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने काफ़ी जगह पे आपको तलाश किया लेकिन आप मुझे नहीं मिली। मैं आपके क्लिनिक पे भी गया, आपके घर से भी पता किया। सब खैरियत है? खैरियत ही थी। मुझे कुछ काम था आपसे। जी बोलें। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ आपको। असल में ये देखें, चेक करें, मेरा एमफिल का एडमिशन है और उसकी आखिरी डेट है आज। 4 बजे बैंक्स क्लोज हो जाएंगे। मुझे हर हाल में आज फीस पे करनी है वहाँ पे, और मैंने अरेंज भी कर लिया था। बस बैड लक कह लें या हमारे माशरे की बेहिसी कह लें। वो रकम मैं जमा करवाने के लिए जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने मुझसे ले लिए, छीन लिए। मैंने बहुत कोशिश की हर बंदे से मांगने की, अपने रिलेटिव से, लेकिन शायद उनके भी हालात ऐसे हैं वो नहीं अरेंज कर सकते। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, आप पे बोझ नहीं बनना चाहता, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। देखिए, एक इंसान ही इंसान के काम आता है, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी मुश्किल वक्त में मुझे याद किया। असल में आपने हमारे गांव के लोगों की इतनी मदद की है, यकीन माने कि मुझे ज़रा भी झिझक नहीं हुई आपसे रिक्वेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे पता था कि आप हेल्प ज़रूर करेंगे। मुझे बस 8 से 10 दिन का टाइम चाहिए होगा। मुझे 20,000 की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम 10 दिन, और अगर पहले अरेंज हो गए तो मैं आपको उससे पहले ही वापस कर दूँ। नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ले रहे हैं, आपको ज़रूरत है और आपकी मदद करना मेरा काम है। मुझे दी हुई रकम वापस नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कभी भी ये पैसे आपसे नहीं लूँगा। बस एक उधार के तौर पे अगर आप दे सकते हैं तो वेल, वरना इस तरह आप तालीम के लिए किसी का एहसान मैंने शुरू से नहीं उठाया। मैं खुद ही अरेंज करता हूँ और ये भी मैं खुद कर मैं समझ रही हूँ आपकी बात। इंसान ही इंसान के काम आता है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तो मैं आपके काम आऊँ, मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ पे। आप बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कितने पैसे चाहिए आपको? बस 20,000 चाहिए और 10 दिन के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखें, ये 18,000 है। 2,000 मैं आपको अकाउंट में सेंड कर दूँ। बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह ताला इसका अजर आपको देंगे। और पता नहीं हमारे माशरे को क्या हो गया है,
हम नहीं सोचते कि अगला बंदा किस मजबूरी में और किस हाल से रकम इकट्ठी करता है और वो कहाँ जा रहा होता है और हम लोग उससे छीन के चले जाते हैं। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान, ऐसा हमारी पुलिस, कोई बंदा आए और ये हालात ठीक हो जाए, किसी को इतना मजबूर ना होना पड़े कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। ये तो आप थी, शायद कोई और आता तो मेरी मजबूरी को ना समझ सकता। ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते निकाल देते हैं। बाकी कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। बाकी आपका क्लिनिक का काम ठीक जा रहा है? बस ठीक जा रहा है, अभी स्टार्ट है तो थोड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, इतना टाइम मैंने लिया। बस इंशाल्लाह दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। मैं भी ठीक हूँ, बताएं क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वैसे आया हुआ था इधर। काम है आपको कोई? काम था आपसे मुझे। जी बोले, क्या काम है? कभी आप ना अपनी आवाम पे भी नज़र रख लिया करें कि आपकी अपनी आवाम के दरमियान क्या क्या हो रहा है। क्या हुआ? देखिए, आप गांव के सरपंच हैं, आप लोगों को इतना ख्याल रखना चाहिए कि आप लोगों की आवाम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भूखा रह के दिन रात खुद की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए और अलग अलग ज़राए के लिए पैसे जमा करते हैं। जब वो पैसे रखते हैं अपनी मेहनत के, तो क्या होता है कि जब वो उस काम को तय करने लगे होते हैं तो कोई ना कोई आके आसानी से उनसे रकम लूट के चला जाता है। आप पहलिया को बुझवा रही हैं, सीधी बात बताएं, क्या हुआ है? आपके गांव में चोरियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं ना, तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी आवाम पे नज़र रखें और उनको कम से कम इस खदशे से तो बचा लेना। मुझे पूरी बात बताएं, क्या हुआ है? आपके गांव का एक लड़का, उसने नाम शो करवाने से मना किया। आज मेरे पास आया है और अपना बताया कि उसने कुछ पैसे जमा किए थे अपने एडमिशन के लिए, और क्या हुआ कि 2 चोर आए और उससे पैसे लेके चले। क्या हो रहा है? लेकिन जो पैसे या जो मदद उनको आपसे मांगनी चाहिए थी, वो आपसे मांगने के बजाय मेरे पास आए। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन उनको आपके पास जाना चाहिए था, और अगर आपके पास वो जाना चाह रहे थे तो इतना डर क्यों उनके दिल में था कि वो आपके पास जा नहीं सके। तो इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाएं या इतनी अच्छी अपनी इमेज बनाएं कि लोगों को आपके पास आते हुए वहशत महसूस ना हो। और मुंह बनाते थे, देखूं जिधर तू ही दिखे, गुजरी फिजा और कुल खिले जो अलग अलग रहते थे, कभी होंगे ना जुदा।